जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बोली उमापति महादेव की जय। श्री राम कथा सत्संग के संवाहक परम आदरणीय पटेल भैया को सादर प्रणाम। पटल पर परिलक्षित हो रहे परम पूज्य विप्रचरण शर्मा जी महाराज को कोटि नमन। इस पटल में उपस्थित सभी विप्रचरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पटल में उपस्थित श्री राम कथा रसिक मानस के समस्त विद्वत जनों को मेरा कोटि प्रणाम। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की अनुग्रह का यह प्रतिसाद आपके बीच राम कथा का कुछ भाव पल्लवन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आइए अविलंब जिस पंक्ति को आधार मानकर राम कथा की पल्लवन होना है, आप सबके साथ मैं जुड़ूं। निवेदन। राम चरण रति जो चहें अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम चरण रति जो चाहें अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। सरलार्थ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी भगवान राम के चरणों में अनन्य प्रेम चाहता है अथवा निर्वाण प्रद चाहता है, वह इस कथा को भाव, प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर कान रूपी दोने से जो पान करता है, वह इस संसार में बड़े भाग्यवान है। राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण। हम सभी संसार में जानते हैं, सभी परमात्मा के प्रेमी होने का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, और हम कहते भी हैं कि हमारा मन जो है परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा के प्रेमी। और दूसरा, एक ज्ञानी। वैसे वस्तुतः यदि हम रामचरितमानस के अनुसार देखें तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भगत जगत चारि प्रकार। इस धराधाम पर भगवान के 4 प्रकार के भक्त हो, किंतु यदि हम इसे 2 रूपों में देखने का प्रयास करें कि राम चरण रति जो चाहे, एक राम का प्रेमी भक्त और दूसरा ज्ञानी भक्त। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमात्मा का प्रेमी भक्त है वो उनके चरणों में प्रीति चाहता है, परमात्मा की कथा के प्रति अनुराग चाहता है, और दूसरा जो ज्ञानी भक्त होता है वह निर्वाण चाहता है, मोक्ष चाहता है, कैवल्य पद चाहता है।
अब ज्ञानी भक्त और परमात्मा के जो प्रेमी भक्त हैं, हम कैसे जानेंगे कि वह परमात्मा का प्रेमी भक्त है और यह ज्ञानी भक्त है? संत डोंगरे जी महाराज बहुत सरल भाषा में ज्ञानी भक्त और परमात्मा के प्रेमी भक्त का निरूपण करते हैं, बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक सरल दृष्टांत के माध्यम से पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त होता है, उनको यदि एक केला दे दिया जाए, वह केले के छिलकों को उतार देता है, केले के छिलके को निकाल कर छिलके को फेंक देता है, और केले के भीतर जो मुख्य है, जो उदर का पोषण करने वाला है, उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो परमात्मा का प्रेमी भक्त होता है, वो कैसा होता है? तो परमात्मा का जो प्रेमी भक्त होता है, वह केले के छिलके को उतारता है लेकिन फेंकता नहीं। केले को खा लेने के बाद उस छिलके को वह गाय को खिला देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये छिलका भी उपयोगी है। यदि ये गाय का ग्रास बन जाएगा, गाय को खाने को मिल जाएगा, तो यह छिलका जो है गाय के पेट में जाकर जो है वह दूध के रूप में परिणित हो जाएगा, और वो जब हमको दूध के रूप में परिणित हो जाएगा तो गाय को दुहने वाले के द्वारा जो है वह दूध रूप में हमको प्राप्त होगा। फिर से वह हमारे उदर का पोषण करेगा, हमारे जीवन का पोषण करेगा। ज्ञानी भक्त की दृष्टि है कि छिलका जो है व्यर्थ है, इसलिए उसको उतार कर फेंक देता है। लेकिन सावधानी की बात संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि यह छिलका यदि हम रास्ते में फेंक देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, और यदि किसी का पैर पड़ जाए अथवा स्वयं के जिसने फेंका उस व्यक्ति के द्वारा यदि वह उनके पैर पड़ जाए, वह फिसल कर गिर सकता है, तो फिसलने का डर बना रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, क्योंकि उसने छिलके को उपयोगी समझकर उसने गाय को खिला दिया और वह फिर से जीवन का पोषक बन जाता है। तो इस प्रकार ज्ञानी जो है संसार को जो है व्यर्थ समझता है, वह संसार के प्रति अनासक्त होता है। लेकिन भक्त भगवान के चरणों में जो प्रेम करता है, भगवान के कथा में जो प्रेम करता है, वह इस संसार को परमात्मा में जानता है। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस संसार की जब दृष्टि बताई एक भक्त की दृष्टि से, तो उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोता। श्रवण पुष्पान की बात कही गई, राम चरण रति जो चहे। जो भी परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहता है, प्रेम करता है, उनकी विशेषताओं के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम किसके अनुरागी हैं। आज यदि हम देखें तो इस संसार में सभी जो है पद और प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे। भौतिक दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो उसे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, प्रचुर धन संपत्ति चाहिए, एक भरा पूरा परिवार चाहिए, और मनचाही समस्त वस्तुओं की भौतिक सुलभता जो है उससे अच्छा लगता है। किंतु विचार करें कि लौकिक सुख की जो सामग्री जो सदैव रहने वाली नहीं है, यदि प्राप्त हुआ भी है वह सुख तो वह अल्पकालिक है। मानव जीवन वस्तुतः स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए हमको प्राप्त हुआ है, मिला है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव जो है अकारण अहेतु की कृपा से इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति
इस संसार का सत्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक सुखों को प्राप्त कर भी ले, प्राप्त हो भी जाए, कुछ समय के लिए हमें सुख दे भी दे, तो अंत में वह दुख का कारण बनता है। हम इस संसार में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जतन करते हैं और संसार के प्रति आसक्त होते हैं और परमात्मा से दूर रहते हैं। परमात्मा के चरणों के प्रति, परमात्मा की कथा के प्रति हमारी प्रीति नहीं होती। और जब परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की कथा के प्रति हमारी प्रीति नहीं होती, तो वह अत्यंत दुखदायी होता है। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जतन अनेक किए सुख कारण, हरिपद विमुख सदा दुख पाए। इस संसार में हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी जतन कर लें, चाहे समस्त सुख वैभव हमको प्राप्त हो जाए, किंतु यदि हम हरि पद से विमुख हैं, परमात्मा की कथा से हम दूर हैं, परमात्मा के चरणों के प्रति हमारी अनुरक्ति नहीं है, तो वह सदा दुख का कारण बनेगा। हम सदा दुख ही पाएंगे, क्योंकि इस जीवन का जो लक्ष्य है वह नित्य रहने वाले वास्तविक और सात्विक सुख से है। और ये सात्विक और वास्तविक सुख तभी हमको प्राप्त होगा जब हमारी प्रीति, हमारी परमात्मा के चरणों में हमारी अनुरक्ति होगी, प्रीति होगी, अनुराग होगा। और यही जीवन का परम लाभ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पावन प्रेम राम चरण, कमल जन्म लाहु परम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, इस जीवन का लाभ क्या है, जीवन का परम लाभ क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं पावन प्रेम राम चरण, कमल जन्म लाहु परम। परमात्मा के चरणों की अनुरक्ति ही परम लाभ का केंद्र है। इस संसार में और कोई वस्तु या कोई और शरण जो है हमें परम सुख नहीं दे सकता। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस कड़ी में बहुत सारे कृपा पात्र भक्तों का जो एकमात्र लक्ष्य है प्रभु चरणों की प्रीति और प्रभु चरणों के प्रेम की प्राप्ति, उनकी अनन्य अटूट साधना और उस साधना का फल का वर्णन किया है। हम सभी साधना के द्वारा जो है परमात्मा को पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अनुरक्ति परमात्मा के चरणों में हो, कथा के प्रति हमारा प्रेम हो। तो इसके लिए तो जो साधक है, जो परमात्मा का प्रेमी भक्त है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, उनकी साधना का मुख्य केंद्र क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन सिद्धि राम पगने। जो प्रेमी भक्त है उसकी साधना की जो सिद्धि है वह परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन सिद्धि राम पगने, राम के चरणों में अनुरक्ति ही हमारी साधना का सिद्धि है। यदि इस संसार की वैभव हमको प्राप्त हो जाता है, सारी सुख संपदा हमको प्राप्त हो जाती है, इस संसार की जो हम चाहते हैं वह चाह पूर्ण हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि यह चाह समाप्त होने वाली है, अल्पकालिक है, क्षणिक है। तो जो सर्वोपरि जो साधन है, उस सर्वोपरि साधन को प्राप्त करने की जिनके मन में इच्छा पली, वही संसार में बड़भागी है। तो रामचरण के जो पदानुरागी हैं वह संसार में बड़भागी कहा गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इस संसार में वह जीव, वह मनुष्य, वह प्राणी बड़ा भागी है। कौन? जो रघुवीर
रघुवीर चरण अनुरागी, जिनका मन, जिनका हृदय परमात्मा के चरणों का अनुरागी है, परमात्मा की कथा का अनुरागी है, जिनका मन राम कथा में लगता है, परमात्मा की कथा में लगता है, उनका वही संसार में बड़े भागी हैं। बोले तो राम कथा की फलश्रुति क्या है? ये राम कथा के प्रति जो अनुरक्ति है, राम कथा के प्रति जो प्रेम है, उसकी फलश्रुति क्या है? राम कथा को श्रवण करने से, राम कथा का चिंतन करने से मिलता क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस राम कथा की फलश्रुति है, जे ही कथा ही स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझी सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो राम की कथा को कहता है, सुनता है, समझता है, तो उसके जीवन की फलश्रुति क्या है, उसका परिणाम क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि होई है रामचरण अनुरागी, जो राम कथा का श्रवण पान करता है उससे परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाता है। क्योंकि हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, बिनु मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के परमात्मा हमको मिलने वाला नहीं है। तो राम कथा में जब हम जाते हैं, राम कथा जब हमको हमारे जीवन में प्राप्त होता है, तो हमें अपने जीवन में परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाती है। और इस प्रीति का, इस प्रेम का परिणाम क्या मिलता है, फलश्रुति क्या है? बोले कलिमल रहित सुमंगल भाग। इस कलिकाल के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है, अर्थात सत्य का बोध हो जाता है। और जब सत्य का बोध हो जाता है तो यह संसार जो है, जिसके प्रति हम इतने आसक्त थे, वह आसक्ति धीरे धीरे जो है छूटने लग जाती है। संसार का सत्य हमको पता चल जाता है। इस संसार के बारे में जैसा कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल इस संसार में ब्रह्म सत्य है, जगत जो है मिथ्या है, ये बात पता चल जाती है। तो जो फलश्रुति है कि कलिमल, इस कलियुग के समस्त पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने राम कथा और राम की चरणों की अनुरक्ति के बारे में जो परम लक्ष्य की बात कही है, जहां पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रघुकुल के महर्षि वशिष्ठ के मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु पद प्रीति की प्राप्ति बताया है। गुरु वशिष्ठ जी जो है, इस संसार में मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु पद की प्रीति कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति रखता है, पंकज प्रेम रखता है, और कैसे बोले, प्रीति निरंतर अनपाएंगी, सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनों का फल में जो सबसे सुंदर है वह है परमात्मा के चरणों की प्रीति। इसलिए मानस में वर मांगा गया, नाथे के वर मांगहूं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। हमें अपने जीवन में मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, नाथ एक वर मांगो। वशिष्ठ जी भगवान राम से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? नाथ एक वर मांगो, राम कृपा करी देहु। हे राम, मुझ पर कृपा करना, एक वर मांगता हूं। क्या? जन्म जन्म प्रभु पद कमल, जन्म जन्म
जब तक इस मेरे यह जीवन की यात्रा चलती रहे तब तक आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। कबहु घटे जनिनो, लेस मात्र में भी उसमें कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, ऐसे वर की मांग जो है वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। परमात्मा की चरणों की प्रीति की अद्भुत प्रसंग गोस्वामी जी महाराज ने जो रखा, प्रेम लपेटे अटपटे वचन कहने वाले केवट, जब भगवान राम नाव लाने की याचना करते हैं तब वह इसी तथ्य को उजागर करता है और कहता है, हे प्रभु, आपके चरणों की धूलि में जो चमत्कार होता है ना, जो रहस्य से भरा हुआ है, जो क्या कर देती है, बोले मानुष करण मूरी, ये पत्थर को भी मनुष्य बना देती है, पत्थर में भी जो जान डाल देती है। अर्थात कहने का भाव यह है, जो मनुष्य को सही मायने में मनुष्यता प्रदान करने में सक्षम है वह आपके चरण रज में, जिनको आपके चरण का प्रेम मिल जाए, चरण रज मिल जाए, वह सही मायने में इस संसार में मनुष्य योनि लेकर आता है, मनुष्य देह लेकर आता है, तो वह सही मायने में मनुष्यता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए केवट जो है भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन करते हैं और उनकी इस अनन्य प्रेम की प्रशंसा करते हुए देवगण जो है पुष्प वर्षा करते हैं। और पुष्प वर्षा करते ही नहीं है, केवल पुष्प वर्षा नहीं करते बल्कि उनके भाग्य की सराहना करते हैं। कितना आनंददायी क्षण एक भक्त के लिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। परमात्मा यदि सामने हो और परमात्मा के चरणों के पग धोने का अगर अवसर मिल जाए तो उस जीव के लिए इससे बढ़कर भाग्य क्या हो सकता। अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट की दशा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब ऐसा जब सुयोग बनता है, परमात्मा की कृपा होती है, तब बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवता गण उस पर पुष्प वर्षा करने लगते और उनकी भाग्य की सराहना करने लगते। तो भाग्य की सराहना का कारण क्या है? परमात्मा की चरणों के प्रति उसकी अनन्य अनुरक्ति, अनन्य प्रेम। आज केवट को जो भाग्य मिला है, जो अवसर मिला है परमात्मा के चरणों को धोने का, परमात्मा के चरणों के प्रति अपनी प्रीति को सिद्ध करने का, इससे बढ़कर अवसर क्या हो सकता। भगवान चरणों की अनन्य, भगवान के चरण में अनन्य प्रीति का निरूपण करते हुए भगवान शिव जगजननी पार्वती से कहते हैं, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। हे पार्वती, धर्म परायण सोई कुल त्राता, इस संसार में धर्म परायण वही है जिनकी अनुरक्ति रामचरण में, रामचरण जाकर मन राता, जिनका मन राम के चरणों में लगा रहता है, राम की कथा में लगा रहता है, वही उसी जीव को, उसी मनुष्य को हम धर्म परायण कहते हैं। धर्म परायण सो कुल त्राता। तो ऐसी जो अनुरक्ति है रखने वाले जो है, जो मनुष्य है, जो नर है, जो नारियां हैं, वह बड़े बड़भागी हैं। भगवान राम के पदानुरागी भरद्वाज
देहु निज पद सर सिज सहज सनेहु। ज्ञानी भक्त भी परमात्मा के चरणों की अनुरक्ति मांगते हैं। अब करी कृपा देहु पर एहु। भरद्वाज जैसे मुनि जो है, ज्ञानी पुरुष जो है, परमात्मा से मांग क्या रहे हैं? मोक्ष की कामना नहीं कर, बल्कि क्या कहते हैं? निज पद सरसिज सहज सनेहु। आपके चरण कमल में मेरी अनुरक्ति हो, ये मुझे वर दीजिए। तो गोस्वामी जी की प्रभु के चरणों में जो स्नेह सुमंगल मूल है और राम पद प्रेम के अभाव में दारुण भव जन्य विपत्ति से छुटकारा संभव नहीं है, ये जानते हैं। जिनकी अनुरक्ति नहीं है वह इस संसार सागर में दुखी होता है, दुख का भाजन बनता है। और जिसने रामचरण में अनुरक्ति कर ली, रामचरण से अपना संबंध जोड़ लिया, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाए। यदि भव बंधन से मुक्ति चाहते हैं, भवरोग, यदि इस संसार के भवरोग से हम मुक्ति चाहते हैं, तो परमात्मा के चरणों की अनुरक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। और यदि इस जीवा से यदि राम नाम नहीं निकलता, यदि इस जीवा में राम नाम नहीं है, तो उनके लिए भी कहा गया, जल जई है जीवा पापनी राम के बिना। इसलिए इस जीवा पर निरंतर राम का नाम हो, या इन श्रवण रंध्रों से राम की कथा का हम श्रवण का पान करें। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते कि तुलसीदास भव रोग, यदि भव रोग से यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो वह क्या है, कहां मिलेगा? बोले राम पद प्रेम, केवल राम के चरणों में ही प्रेम करने से प्राप्त होगी। यदि हमारे जीवन में राम के प्रति प्रेम नहीं है, इन नहीं जाएगी, तो फिर यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और इसी संदर्भ में पूज्य महाराज दशरथ जो है, जिन्हें भगवान राम के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ है, और जो अपने पूर्वजन्म में मनु के रूप में प्रभु से मांगते क्या है? सुत विषयक तव पदरति हो, और साथ ही क्या? मणि बीनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जिस प्रकार बिना मछली का जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार हे भगवान, आपके बिना मेरे इस जीवन की परिकल्पना न, क्योंकि मैं जानता हूं आपके बिना मेरा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। आप ही हो। तो सुत के रूप में मांगते हैं, पुत्र के रूप में परमात्मा को मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार जल के बिना मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवन आपके चरणों में लगा रहे। यदि मुझसे पृथक होंगे तो फिर मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप दशरथ ने मांगा कि सत्य प्रेम जहि राम। हम जानते हैं कि दशरथ का प्रेम जो है, सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य की अवधारणा को धारण करते हुए भगवान राम के चरणों में अनन्य प्रीति मांगते हैं। और इसीलिए उन्हें कहा गया कि सब प्रकार भूपति बड़भागी। राजा दशरथ के संदर्भ में कहा गया कि सब प्रकार भूपति बड़भागी, क्योंकि परमात्मा को पुत्र के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। जो मांगा परमात्मा ने उसे दिया। और जैसे ही राम का विछोह हुआ, राम का विरह हुआ, राम से बिछड़ने का समय आया, तो तृण के
समान अपने तन को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। प्रिय तनु तृण इव परिहरि। ऐसे राम चरणों में प्रीति रखने वाले जो भक्त हैं, जो परमात्मा हैं, उनकी गाथा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। और अचल कीर्ति की जब बात आई तो नेह निबाहि देह तजी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो परमात्मा के चरणों में इतनी प्रीति रखने वाले ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। और इस की रामचरण रति जो है, सबसे पहले, क्योंकि ये जो बातें निकल कर आ रही है कि राम चरण रति जो है अथवा पद निर्वाण, इतने भाव गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में रखा है कि सबसे पहले हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, वह है परमात्मा के चरणों में प्रीति। जटायु के जीवन को देखें, किस प्रकार परमात्मा ने उनको सम्मान दिया, पिता के तुल्य उनको सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने राम काज के लिए, राम के चरणों की अनुरक्ति के कारण जो है अपने जीवन को होम कर दिया। ऐसे पितुते अधिक गीत पर ममता गुण गरु आई, इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं। और जब ऐसी प्रीति परमात्मा के चरणों में होती है तो परमात्मा की कृपा भी उनको प्राप्त होती है। परमात्मा की कृपा क्या मिला? विहंग जोनियामीस हार पर ईद कौन व्रतधारी, जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब भांति सवारी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विहंग जोनि आमिष आहार पर गीत कौन व्रतधारी, जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब भांति सवारी। जो जीवन भर आमिष भोग करता रहा, कभी जीवन में कोई व्रत नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, उनको परमात्मा ने जो भाग्यशाली दशरथ का देह त्याग तो पुत्र वियोग में हुआ, लेकिन भक्तराज जटायु जो है अपने शरीर को राम काज के लिए जो है त्याग दे, निस्वार्थ भाव से। तो राम चरणों की प्रीति रखने वाले अनुरक्ति भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहते। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही। वो तो केवल परमात्मा के चरणों में प्रीति चाहते हैं, अनुरक्ति चाहते हैं, परमात्मा की कथा में अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अंगद के संदर्भ में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बड़ा भागी है अंगद, जिनका राम के चरणों में अनुरक्ति है। और अंगद जी जो प्रभु चरणों में बैठकर अनन्य भाव से प्रभु को निहारते हैं, प्रभु को देखते हैं। और इस संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, रीति देखी प्रभु आही न बोला। अंगद बैठा हुआ और परमात्मा के चरणों की प्रीति उन पर लगी। और देखते हैं कि जब परमात्मा राम जो है सभी को विदा कर रहे हैं राज्याभिषेक के पश्चात, तो अंत में अंगद जी क्या कहते हैं भगवान राम से? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। हे परमात्मा, हे प्रभु, मैंने तो आपको सब कुछ मान लिया है। आप मेरे माता भी हो, पिता भी हो, स्वामी हो, गुरु।
तो जाऊं कहां तजी पद जल जाता, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। आप मुझे अपने चरणों में ही रख लीजिए। मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, प्रीति चाहिए। तब गोस्वामी जी ने अंगद की भाग्य की भी सराहना की कि बड़ भागी है अंगद जो परमात्मा के चरणों में प्रीति रखते हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद बड़ भागी है और चरण कमल चापत विधि नाना, परमात्मा के चरणों की सेवा की इच्छा उनके मन में बलवती है। और जिनके मन में परमात्मा की सेवा का भाव बलवती हो, प्रेम बलवती हो, उससे बढ़कर इस संसार में पुण्य भाग्यशाली कौन हो सकता। और हनुमान जी महाराज, जिनकी महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, जो राम काज के लिए ही इस धराधाम पर भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में आते हैं और सबके भगवान राम के समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। भगवान राम का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें भगवान हनुमान जी महाराज की भूमिका ना हो। और इसीलिए हनुमान जी की जो परमात्मा के चरणों में परम प्रीति है, अनन्य जो प्रीति है, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी का राम के चरणों में जितनी प्रीति है, जितना प्रेम है, उसका क्या वर्णन किया जाए। बड़ भागी है। कहने का भाव है, इस संसार में जो भी परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा की कथा से प्रेम करता है, वह संसार में बड़ा भागी है। जो राम कथा के रसिक जन है, जिनकी चिंता में, जिनकी जीवा से निरंतर परमात्मा का नाम और परमात्मा की कथा जो है हिलोरे ले रही होती है। भगवान ने जितेंद्रियम